Hi everyone, welcome back to my new video. So this video is going to be super duper helpful for each one of you क्योंकि इसमें मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ most important questions from each and every chapter of business studies and मैंने पूनम गांधी बुक में से सारे की पॉइंट्स वगैरह लिख लिए प्लस मैंने एनसीईआरटी बुक में से भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं जो भी कीवर्ड्स वगैरह है जो हमें यूज करने हैं अपनी आंसर शीट में while writing the answers. So as you already know कि हमारा एग्जाम है बिजनेस स्टडीज का 22 फरवरी को एंड ऑल्सो आज ही मैंने वीडियो देखी कि सुनील सर प्लस रजत सर ने दोनों ने स्टार्ट कर दी है एक सीरीज जिसको मैं फॉलो करूंगी एंड आई डेफिनेटली बी मेकिंग अ व्लॉग ऑफ इट. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट ऑल्सो. पूरी व्लॉग वगैरह वाली सीरीज आने वाली है एंड आई एम ऑल्सो गोना स्टार्ट माई प्रिपरेशन अब से. और लेट्स स्टार्ट विद दिस थिंग जो मैंने आप लोगों के लिए पूरी पीडीएफ बनाई है प्रॉपर. यहाँ पे मैं इसको शो कर दूंगी, ठीक है. सो इफ आई स्टार्ट विद बिजनेस स्टडीज मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, बुक 1 में मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, बिजनेस एनवायरनमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सबको मैंने इंक्लूड किया है. उसके बाद बुक 2 का अगर मैं बात करूँ तो इट्स लाइक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, सब कुछ मैंने ऐड ऑन किया है. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. आई वुड लव टू टेल यू गाइज अबाउट वन ऐप दैट इज प्रेप ऐप, जिससे आप लोग अगर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम या सीयूटी वगैरह के लिए प्रिपेयर करो ना तो दिस ऐप इज गोइंग टू बी सुपर हेल्पफुल फॉर यू गाइज. बिकॉज मैंने देखा कि आप लोग सीयूटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो एंड यू गाइज आर आस्किंग मी कि आप कहाँ से कर रहे हो. देखो इतना टाइम मिलता नहीं है सीयूटी के लिए प्रिपेयर करने का बिकॉज अभी बोर्ड्स हो रखा है पूरे टाइम, तो बोर्ड्स के लिए ही पढ़ाई चल रही है भाई अभी. तो इसलिए मैंने सोचा कि यार मैं एक ऐप डाउनलोड कर लेती हूँ जिसपे थोड़े बहुत बढ़िया क्वेश्चंस वाले टेस्ट मिल जाए जिसको मैं हर दिन सॉल्व कर लूँ. एटलीस्ट एक टेस्ट को भी सॉल्व करूंगी हर दिन तो बहुत होगा, राइट. तो मैंने एक ऐप डाउनलोड करा, प्रेप ऐप, एंड वो आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हो. बिकॉज उसमें क्या होता है ना कि हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए चाहे आप प्रिपेयर करो चाहे आप सीयूटी के लिए प्रिपेयर करो, बिकॉज आई गेस सीयूटी के लिए हर कोई प्रिपेयर कर रहा है ना. तो अगर आप सीयूटी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो दिस इज द बेस्ट ऐप क्योंकि इसमें क्या होता है ना फ्री टेस्ट है. मैं भी बताती हूँ आप लोगों को इसमें क्या क्या है. तो यार अगर आप प्रेप ऐप को डाउनलोड करोगे तो आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा फॉर गवर्नमेंट एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड एक्सपर्ट क्यूरेटेड कंटेंट मिलेगा. अफोर्डेबल एंड स्ट्रेस फ्री प्रेपरेशन तो आपकी होगी. प्लस अगर आपको फ्री टेस्ट वगैरह परफॉर्म करने तो वो भी आप कर सकते हो, मैं प्रैक्टिस कर सकते हो. इवन फ्री टेस्ट भी है लेकिन सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा जो कि एक पर ईयर ओनली 349 रुपीज का सब्सक्रिप्शन है. बट देन अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे तो उससे क्या होगा, आपको 349 वाला प्राइस जो है ना वो 299 पे ऑफकोर्स चला जाएगा बिकॉज मेरे कूपन कोड को यूज करने से आपको डिस्काउंट मिलने वाला है. सो व्हाई नॉट यूज माई कूपन कोड दैट इज SNEHE कैपिटल में एंड 20 लगा देना तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा एंड देन आपका जो 349 प्राइस होगा वो 299 पे हो जाएगा. और यार ये अभी के लिए ये क्योंकि मेरा कूपन कोड तो अभी ही एक्टिव है ना, तो आप अभी के अभी सब्सक्रिप्शन ले लो बिकॉज मुझे नहीं पता फिर आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा. लिंक भी मैं दे ही दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस कॉमेंट सेक्शन में ताकि आप लोग लिंक पे क्लिक करो, ऐप को डाउनलोड करो. एक और चीज है कि अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेने में ऐसा हो रहा है कि यार पता नहीं वर्थ इट होगा नहीं होगा, आप सब्सक्रिप्शन लोगे उसके बाद एक और चीज आई है इसमें न्यू इंट्रोड्यूस हुई है, दैट इज अगर आप 100 आवर्स कंप्लीट कर लोगे अपनी प्रैक्टिस के इस पूरे ऐप पे तो आपको पूरा रिफंड मिल जाएगा, पूरे अपने जो भी आपने पेमेंट करी थी एंड आपको पूरा का पूरा रिफंड मिल जाएगा. एंड उसके बाद आप लोग मेरा कूपन कोड ऑफकोर्स लगा ही सकते हो तो आप डिस्काउंट से करोगे, डिस्काउंट के बाद भी आपको रिफंड मिल जाएगा जबकि आप खुद ही पढ़ रहे हो, आपका ही भला हो रहा है, फिर भी ऐप आपको रिफंड दे देगा. अगर आप then go and download this app right now और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ प्लस कमेंट सेक्शन में. go and check that out. Okay, so now if I start with chapter number 1, इसमें मैंने सारी वो वाली टर्म्स इंक्लूड कर दी है जैसे कि हमें पता है कि लेट मी नो आप लोग कौन सी बुक फॉलो कर रहे हो, लाइक पूनम गांधी या कोई और, बिकॉज मुझे इतना नहीं पता. तो इट्स लाइक मैं तो पूनम गांधी फॉलो कर रही हूँ एंड उसमें हर एक एनसीईआरटी की लाइन्स वगैरह भी है तो दैट इज आई एम फॉलोइंग दैट. 11th में आई फॉलोड RK सिंगला बट देन अब के लिए तो मैं ये यूज कर रही हूँ. तो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट वाले चैप्टर के लिए आई हैव इंक्लूडेड ऑल द इंपॉर्टेंट टर्म्स लाइक मैनेजमेंट क्या होती है और मैनेजमेंट में जितने भी जैसे हमारे केस बेस्ड क्वेश्चंस ही होते हैं ऑलमोस्ट पूरे एग्जाम पूरे क्वेश्चन पेपर में. तो इट्स लाइक मैनेजमेंट, इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, ये सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स रिलेटेड टू मैनेजमेंट टर्म, राइट. उसके बाद जो भी हमारे फीचर्स होते हैं मैनेजमेंट के लाइक गोल ओरिएंटेड, कंटिन्यूअस प्रोसेस है पूरा, तो उसमें आपको बताना लाइक पढ़ सकता है कि इट इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. तो उसमें केस बेस में अगर कोई क्वेश्चन आ गया या MCQ में आ जाते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए. उसके बाद एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है, कोऑर्डिनेशन है, राइट. कोऑर्डिनेशन के फीचर्स भी पता होने चाहिए जो बुक में ऑलरेडी आपको पता दे रखे हैं.
उसके बाद इफ आई टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इस पे तो पूरा प्रॉपर क्वेश्चन बन सकता है कि टेल और या फिर एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव। सो ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, एंड किस लिए होता है, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है वो सब पता होना चाहिए। उसके बाद इफ आई टॉक अबाउट द नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि लाइक आपका ये प्रॉपर क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब आपको कोई भी ऐसे क्या कहते हैं पूरी स्टोरी दे देंगे, उसमें बोलेंगे इसमें कौन सा नेचर आपको दिख रहा है मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट एज साइंस की अगर बात करें, या मैनेजमेंट एज एन आर्ट की, या मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा नेचर है मैनेजमेंट का। बिकॉज ऑफकोर्स मैनेजमेंट का नेचर 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, राइट। उसके बाद लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पता होना चाहिए, लोअर लेवल या जो भी है, सुपरवाइजरी लेवल, टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल, इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इन तीनों में कौन कौन सी कैटेगरीज आती है किन किन मैनेजर्स की, वो भी पता होनी चाहिए। एंड तीनों में से कौन किसको मैनेज करता है, कौन किसकी चीजें या एक्टिविटीज वगैरह को हैंडल करता है, कंट्रोल करता है, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। उसके बाद हाँ, इसमें यही था इंपॉर्टेंट, तो मैंने इसमें सब कुछ इंक्लूड कर दिया। ये PDF पूरी मैं भेज दूंगी व्हाट्सएप चैनल पे, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। 5 बजे आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हो जाती हूँ। वी हैव आवर चैप्टर नंबर 2, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसको आप एज अ शॉर्ट नोट्स भी यूज कर सकते हो, पूरा प्रॉपर मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया है आप लोगों के लिए। एंड देन इट्स लाइक इसमें मीनिंग है ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, देन वी हैव फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, राइट। बिकॉज फीचर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो भी चीजें की फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिसेस, जनरल गाइडलाइंस होती है, यूनिवर्सल है, ये सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, राइट। Then if I talk about significance of principles, of management, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस में ऐसी कोई भी सिचुएशंस वगैरह आ जाती है तो उसके बारे में हमको पता होना चाहिए कि कैसे हैंडल करना है, एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और इवन दीज आर फ्लेक्सिबल, इनको आप चेंज करते हो अकॉर्डिंग टू द बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन में क्या सिचुएशन चल रही है, ये वो आपको पता होना चाहिए। तो सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में मैंने लाइक सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स इंक्लूड कर दिए, क्योंकि इस पे केस बेस्ड क्वेश्चंस आ सकता है कि इसमें कौन सी सिग्निफिकेंस बताई हुई है इस केस बेस में, एंड एक्सप्लेन इट विद मोर लाइक 3-4 के साथ और एक्सप्लेन कर दो इसको। तो इसमें आपको सिग्निफिकेंस याद होनी चाहिए, की टर्म्स याद होनी चाहिए, ये सारी की टर्म्स ही है, ठीक है। इनको याद कर लेना, तभी आप आंसर फॉर्म कर पाओगे हर एक चैप्टर से रिलेटेड। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसमें मैंने पूरे साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट अ स्क्वाड, कोऑपरेटिव, एंड ये सब आपको पता होना चाहिए, ये सब आपको याद होना चाहिए। अगर आपको ये याद नहीं है, यू विल नॉट बी एबल टू फ्रेम आंसर्स इन योर एग्जाम, राइट। तो ये सब चीजें मैं हमेशा याद करके जाती हूँ, तभी आई एम एबल टू राइट एवरीथिंग इन माय आंसर, राइट। उसके बाद टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, सारी टेक्निक्स भी मैंने ऐड ऑन कर दिए। फंक्शनल फॉर्मेशन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फटीग स्टडी, ये चारों स्टडी आपको आनी चाहिए। इसके एग्जाम्पल्स भी पता होने चाहिए कि इनमें क्या क्या एग्जाम्पल यूज हुआ है। देन वी हैव वर्क स्टडी, पूरा लाइक डेफिनेशन ऐड ऑन कर दिए मैंने। उसके बाद ये फेयोल के प्रिंसिपल्स, ये सारे के सारे आपको पता होने चाहिए। इसके निमोनिक्स भी हैं, और काफी निमोनिक्स कमेंट भी किए हुए हैं मेरी वीडियोस पे। अगर आपको पता है तो अभी आप कमेंट कर दो, तो अभी आप एक निमोनिक कमेंट कर दो कमेंट सेक्शन में, ऑब्वियसली। तो एक निमोनिक कमेंट कर देना, बिकॉज इसके तो बहुत सारे हैं, तो अभी मेरे को याद नहीं है, बट हाँ एक निमोनिक होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो अगर आपको भी पता है तो। देन इफ आई टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 3, अगर मैं चैप्टर नंबर 3 की बात करूँ तो इट्स लाइक मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, इसमें सब कुछ मैंने ऐड कर दिया है, बिकॉज ये वाला चैप्टर ना, इसमें सबसे ज्यादा ही इंपॉर्टेंट यही चीज है कि इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस एनवायरमेंट की, फर्स्ट मूवर एडवांटेज कैसे एग्जाम्पल पता होना चाहिए। जैसे वो एक मारुति कार्स वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है बुक में, वो चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, एंड इंपॉर्टेंस तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है विद एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल भी एक याद कर लेना, जो कि बुक में गिवन है ऑलरेडी। देन डायमेंशंस आपको पता होने चाहिए बिजनेस एनवायरनमेंट के। 5 डायमेंशंस है, फर्स्ट हमारा इकोनॉमिक है, फिर सोशल, फिर टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड देन लीगल। एंड इसमें क्या क्या आता है, बिकॉज ये केस बेस्ड क्वेश्चन में डेफिनेटली आता है, कोई ना कोई चेंज होता है, देन बोला जाता है कि इसमें कौन सा डायमेंशन है बिजनेस एनवायरनमेंट का इंक्लूडेड। तो आपको पता होना चाहिए कि टेक्नोलॉजिकल है, लीगल है, सोशल है। तो इसकी सारी चीजें इसमें एग्जाम्पल्स मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। देन डिमोनेटाइजेशन वाला टॉपिक आना चाहिए, क्योंकि उस पर क्वेश्चन आ सकता है पूरा का पूरा की इंपॉर्टेंस क्या है, इसका इंपैक्ट क्या पड़ा डिमोनेटाइजेशन का पूरी सोसाइटी पे। देन हमारा एक्चुअल में मैनेजमेंट प्रोसेस स्टार्ट होता है, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल। सो ये पांचों के पांचों फंक्शंस मैंने ऐड ऑन कर दिए अपने पूरे नोट्स में, ठीक है। मीनिंग क्या होता है प्लानिंग का, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, प्लानिंग का पूरा प्रोसेस मैंने एक्सप्लेन किया है। एक्सप्लेन आज पूरा नहीं किया है, बट लाइन टू लाइन किया है कि अगर आप सुबह उठ के अगर रिविजन करने बैठ रहे हो 22 फेब को ही, लाइक बोर्ड एग्जाम से पहले, तो आप ये रिवाइज करोगे तो इट्स लाइक मोर देन इनफ हो जाएगा, क्योंकि सारे कीवर्ड्स में एक साथ ही आप गो थ्रू कर लोगे, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, टाइप्स ऑफ प्लान वगैरह है, तो इसमें यही चीजें थी इंपॉर्टेंट, लाइक
सिंगल प्लान क्या होता है, सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान क्या होता है, इसके बारे में पता होना चाहिए। इसका डिफरेंस भी पता होना चाहिए आप लोगों को, मेक श्योर कि आपको इसका डिफरेंस आता हो। एंड देन वी हैव कि डिफरेंट प्लान्स कैसे होते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड्स एंड ऑल, ये सब पता होना चाहिए। देन वी हैव आवर 5th चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग को भी मैंने ऐसे एक्सप्लेन किया है, उसके प्रोसेस एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड देन डिसेंट्रलाइजेशन। और हाँ, डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डिफरेंस भी प्लीज पढ़ के जाना। एंड देन वी हैव स्टाफिंग चैप्टर, जो कि सबसे डिफिकल्ट लगता है सबको, मेरे को तो नहीं लगता इतना ज्यादा, बट देन स्टाफिंग वाला जो थोड़ा प्रोसेस है ना वो थोड़ा डिफिकल्ट है, बट देन उसके निमोनिक बना लेना अपने आप से। एंड देन वी हैव कि स्टाफिंग की नीड क्या होती है, इंपॉर्टेंस क्या होती है। नीड, इंपॉर्टेंस, फीचर या नेचर पता होना चाहिए हर एक फंक्शन का मैनेजमेंट के, क्योंकि ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये तो कभी भी पूछ लेंगे आपसे, ठीक है। उसके बाद एक्टिविटीज क्या होती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। एंड देन वी हैव स्टाफिंग का प्रॉपर प्रोसेस है जो आपको पता होना चाहिए कि स्टाफिंग में क्या क्या इंक्लूडेड होता है। एंड देन वी हैव और क्या है हमारे पास, देन वी हैव स्टाफिंग का प्रोसेस, वही मैंने एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद रिक्रूटमेंट पता होना चाहिए, रिक्रूटमेंट में क्या क्या होता है। एंड देन हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है स्टाफिंग के चैप्टर में, इंटरनल सोर्स एंड एक्सटर्नल सोर्स, इसमें डिफरेंस क्या है, प्लस इसके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस क्या है। उसके बाद सिलेक्शन का प्रोसेस पता होना चाहिए, डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट कौन से होते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, ये सब पता होना चाहिए आप लोगों को। एंड देन वी हैव लास्ट में ट्रेनिंग मेथड्स में वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने लिख दिया है आप लोगों के सामने ही है, ठीक है। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि आपको ऑफलाइन अगर आप कोई बहुत बड़ा कोर्स कर रहे हो तो उसमें ऑफलाइन ट्रेनिंग के लिए आपको लेके जाते हैं, जो कि एक्चुअल में वैसे ही दिखते हैं, तो वहीं पे आपकी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस हो रही होती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देन मैंने डायरेक्टिंग के बारे में बताया है, ऐसे ही मैंने नोट्स बनाए हैं प्रॉपर। हाँ, डायरेक्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी मोटिवेशन, जो पूरा बड़ा टॉपिक है ये आना चाहिए, प्लस इसका जो ट्रायंगल वाला डायग्राम होता है ना, ये बना के आना एग्जाम में, फिर तो फुल मिलेंगे। ये मेरे हर एक एग्जाम में आया है, मतलब प्री बोर्ड में भी और नॉर्मल एग्जाम्स में भी, तो ये सबसे ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से यही आया है अब तक। बट देन हाँ, आपको पता होना चाहिए, प्लस आपको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स पता होने चाहिए, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन हमारे क्या है, लीडरशिप, हाँ लीडरशिप के स्टाइल्स आने चाहिए, प्लस उनको ड्रॉ करके आना चाहिए कि जो ऑटोक्रेटिक लीडर होता है तो उसमें क्या होता है, एंड देन हमारा जो डेमोक्रेटिक होता है उसमें क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। देन इफ आई टॉक अबाउट कंट्रोलिंग चैप्टर में रिलेशनशिप पता होना चाहिए प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में, विद कीवर्ड्स जो मैंने ऐड ऑन किया है। उसके बाद आपको कंट्रोलिंग का प्रोसेस पूरा आना चाहिए, प्लस उसमें जो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल वगैरह वाले टॉपिक्स है वो पूरे आने चाहिए। देन इफ आई स्टार्ट विद आवर सेकंड बुक, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाली, तो चैप्टर 9 में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मैंने सारी चीजें ऐड ऑन कर दी है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, मतलब मैंने ऐड कर दिया है। तो जैसे ऑब्जेक्टिव्स हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पता होना चाहिए आप लोगों को, कितने टाइप्स के डिसीजन लेने होते हैं फाइनेंशियल डिसीजन से रिलेटेड। देन कैपिटल स्ट्रक्चर के आपको फैक्टर्स पता होने चाहिए कि फैक्टर्स कौन सा अफेक्ट कर रहे हैं, प्लस वर्किंग कैपिटल और जो फिक्स कैपिटल होता है उसकी नीड किस तरीके से मतलब चेंज होती है अकॉर्डिंग टू विच फैक्टर्स, तो वो फैक्टर्स पता होने चाहिए जो बुक में है। ऑफकोर्स मैं सारी चीजें इसमें ऐड कर देती तो बुक ही बन जाती, तो इसलिए मैंने ज्यादा कुछ ऐड नहीं किया है, सारी इंपॉर्टेंट चीजें ऐड की है जो सुबह अगर बैठो रिवाइज करने के लिए तो तुम्हारा रिवाइज हो जाए अच्छे से, ठीक है। देन चैप्टर 10 फाइनेंशियल मार्केट, ऑल्सो आप लोगों को प्रॉब्लम आई थी चैप्टर 9 और 10 में बहुत ज्यादा, क्योंकि आप पहली बार कर रहे होगे, मुझे भी टाइम मतलब मुझे प्रॉब्लम आई थी जब मैं प्री बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रही थी एक दिन पहले, तो मैंने लाइक सुनील पांडा सर की वीडियो देखी थी, तो मुझे सारा समझ आ गया था। थोड़ी बड़ी वाली वीडियो थी वो, आई थिंक 30-40 मिनट की, तो उसमें मुझे सारा समझ आ गया था, तो डोंट वरी अबाउट दैट। देन फाइनेंशियल मार्केट में वही मैंने डिफरेंस ऐड ऑन कर दिया, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में डिफरेंस क्या होता है, और फिर प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में क्या डिफरेंस होता है ये भी पता होना चाहिए, और स्टॉक एक्सचेंज का पूरा आपको लाइक ट्रेडिंग प्रोसेस आना चाहिए, ट्रेडिंग प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डीमटेरियलाइजेशन एंड सेबी के फंक्शंस वगैरह सब पता होने चाहिए इस चैप्टर में से। उसके बाद मार्केटिंग मैनेजमेंट, जो मार्केटिंग मिक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मार्केटिंग मिक्स के बाद आपको फिलोसफीज पता होनी चाहिए मार्केटिंग मैनेजमेंट की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पैकेजिंग में कितने टाइप्स के लेवल होते हैं, ठीक है, और प्लेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो वो वाला पूरा टॉपिक है उसमें भी आपको लाइक पूरे लेवल्स पता होने चाहिए, प्लस आपको ड्रॉ करने आने चाहिए। और यार मैं लास्ट मिनट टिप्स भी लाऊंगी बिजनेस स्टडीज एग्जाम के लिए, बिकॉज ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है जो आप लोग ध्यान में नहीं रखते हो, एंड देन आप भूल जाते हो कि यार मुझे क्या क्या इंक्लूड करना है अपनी आंसर शीट में या क्या नहीं करना है।
सो आई डेफिनेटली मेक अ वीडियो फॉर दैट ऑल्सो, ठीक है। उसके बाद फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाला पॉइंट हो गया, प्रमोशन कैसे होता है किसी भी प्रोडक्ट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं पता होना चाहिए। देन वी हैव कंज्यूमर प्रोटेक्शन, द मोस्ट ईजिएस्ट चैप्टर प्लस स्कोरिंग, तो इसमें से क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कोबरा एक्ट क्या है, 2019 में एक्ट में, लाइक जब 2019 वाला एक्ट आया तो उसमें क्या क्या डिफरेंसेस आएगी आपको पता होना चाहिए। देन वी हैव इंपॉर्टेंस क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की, उसके बाद कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, प्लस राइट्स पता होने चाहिए आपको कि राइट्स क्या होते हैं कंज्यूमर के, उसके बाद मतलब क्या क्या कंज्यूमर के पास राइट्स होते हैं, उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जहां से हम लोग अपना जो भी कहते हैं उसको हमें जस्टिस मिल सकता है, जो कमीशन वगैरह होता है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन हम सुप्रीम कोर्ट में कब जा सकते हैं, कितनी लिमिट होती है, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। एंड देन दैट इज ऑल, ये पूरी पीडीएफ मैंने बनाई हुई है एंड आई विल बी सेंडिंग दिस टू यू गाइज ऑन माई व्हाट्सएप चैनल इटसेल्फ, स्टे ट्यून फॉर दैट, मैं 5 बजे भेज दूंगी एंड आई होप आप लोग के लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए, यही सारे इंपॉर्टेंट है, और तो फिर क्या ही आएगा, आई डोंट थिंक सो कोई कुछ आएगा। एंड आप लोग बताना कौन सी सीरीज फॉलो कर रहे हो, लाइक सुनील सर की या रजत सर की, मैं तो दोनों की कर लूंगी, ठीक है। आज मैं सुनील सर की करने वाली हूँ, मतलब मैं सुनील सर की पूरे 5 दिन करने वाली हूँ एंड रजत सर की भी मैं कर लूंगी, उसमें तो क्या ही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब बढ़िया तरीके से हम पढ़ने वाले हैं एंड आप लोग भी पढ़ना अच्छे से, एंड ऑल द बेस्ट टू यू क्यूटीज बिकॉज आई नो यू गाइज विल रॉक एंड या बाय। ऑल्सो व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है मैंने, तो प्लीज मुझे फॉलो कर लेना वहां जाके, क्योंकि बहुत पूछते रहते हो कि कहाँ पे है लिंक, कहाँ पे, भाई मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, गो एंड चेक दैट आउट, बाय।